गाइस 2021 एग्ज़ामिनेशन के लिए आपका फिज़िक्स का मॉडल पेपर 1 और 2 दोनों इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि जो आपके ऑल पेपर्स हैं अदर सब्जेक्ट्स के, उनके भी मॉडल पेपर्स हमने डाल दिए हैं वीडियो की इसी लिंक में। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी लिंक की रिक्वायरमेंट तो वो मांग सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ये आपका क्वेश्चन पेपर है भौतिक विज्ञान 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 दोनों देखेंगे इसमें। तो आराम से बने रहिए इस चैनल पे। और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सारे सेट्स अवेलेबल है, उनकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उनको भी आप देखिए। टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखिए फिजिक्स की, उन्होंने कैसे लिखा है, आंसर प्रेजेंटेशन कैसा है उनका, डायग्राम किस हिसाब से बनाए हैं, और उत्तर लिखने में या फिर आंसर लिखने में कितना गैप रखा है, ये सब चीज़ें देखिए। और एक्स्ट्रा लिखा है या कम लिखा है ये भी आप देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं टॉपर्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, फटाफट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये हिंदी मीडियम वाले आप देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ, फटाफट इसको हम पढ़ लेते हैं। तो राइट डाउन एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कभी कभी मिस प्रिंट भी होता है, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर्स हैं, इनको जल्दबाजी में बनाया जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। तो इसमें मिस प्रिंट होता, आप अपनी बुक से रेफ़र ज़रूर करें। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का आपको जो है ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। सेकंड जो है, द ईएमएफ वैल्यू ऑफ एन एसी इज इक्वल्स टू 314 साइन 314 t। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। थर्ड है व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और फोर्थ है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। राइट डाउन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इफ़ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद आर्सेनिक, या यहाँ पे डिप्ड होगा, हो सकता है, मे बी आप देख लेना, डोपिंग की गई, हाँ, तो डॉप्ड विद आर्सेनिक देन द नेम द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड। कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी अर्धचालक बनेगा, उसका आपको नाम बताना है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर है आपका राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन एंडोन एंड बोर्ड साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसमें अगर मिस्टेक हो तो ज़रूर आप अपनी बुक से रेफ़र कर लें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन 470 प्लस माइनस 10% टू द पावर ओम। राइट द कलर्स ऑफ द कलर कोड इन इट। आठवां है व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नौवां है कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर वाई। दसवां है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज √3। व्हाट इज एट व्हाट एंगल ए अनपोलर लाइट शुड इंसिडेंट ऑन इट सो दैट द लाइट विल बिकम पोलराइज्ड। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर आपके 11 क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड हैंस इस्टेब्लिश इट्स रिलेशन विद ईएमएफ ऑफ द सेल। 12वां क्वेश्चन जो है, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। 13वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ 220 वोल्ट एसी एंड 220 वोल्ट डीसी इज़ मोर डेंजरस एंड वाई। डीसी 220 वोल्ट इज़ डेंजरस और वाई तो आपको देखना पड़ेगा। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, वेवलेंथ ऑफ 3 वेव्स आर गिवन बिलो। राइट द नेम्स एंड वन एप्लीकेशन ऑफ ईच वेव। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग और 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग और 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। तो ए पर्सन हैविंग मायोपिया यूजेज लेंस ऑफ -1 डायप्टर पावर, लेंस की स्पेलिंग यहाँ से फिर गलत है, पावर 4 एट ओल्ड एज ही नीड्स ए लेंस ऑफ +2 डायप्टर पावर सेपरेटली, एक्सप्लेन द रीज़न।
16वां है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2 इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए लाइट रे इज 60 डिग्री देन द कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम। ठीक है। 17वां जो क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक cell is 5 into 10 to the power 14 hertz. If a light ray of 6 into 10 to the power 14 hertz frequency is insist on it, then यहाँ पे मिसप्रिंट है। फर्स्ट what electron will emit or not, whether electron will emit or not। सेकंड है आपका what will happen if intensity of incident light is increased। थर्ड है what will happen if frequency of incident ray is increased to 7 into 10 to the power 14 hertz। 18वां क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्ली इज 60 days। आफ्टर 180 days what amount of this रेडियो एक्टिव न्यूक्ली विल रिमेन। 19वां क्वेश्चन है लाइमेन बाल्मेर एंड Paschen series belongs which part of the light and from which orbital to which orbit electron should go in this series। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है आइडेंटिफाई द गेट गिवन बिलो एंड राइट डाउन इट्स नेम बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल ऑफ द गेट। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ इट्स यूज एज स्विच। ठीक है। अब आ जाइए 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन है ए मैसेज सिग्नल ऑफ 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 10 वोल्ट पीक वोल्टेज इज मॉड्यूलेटेड विद ए कैरियर वेव ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 220 वोल्ट पीक वोल्टेज कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड साइड बैंड। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए 23वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है और इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं हम। एज सोन इन द फिगर ऑफ ए टीचर मेक्स एन AC सर्किट विद ए सिंपल कंडक्टर कोयल विद ए की ए स्विच एंड ए बल्ब कीप द स्विच क्लोज्ड देन स्टूडेंट was asking to insert an iron rod in the coil। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब चेंजेस व्हेन द रोड इज इंसर्टेड, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न। और सेकंड विच वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट आर बाइनरी ट्राइड बाई द टीचर टू एनहेंस। अगर कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक्स लगती है तो बुक से ज़रूर रेफ़र करें। अब आ जाइए अथवा में जो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है वो यहाँ आपके सामने है। ए टीचर हैड ए ट्रिप टू एयरपोर्ट अलोंग विद हिज स्टूडेंट फॉर सिक्योरिटी रीज़न। एवरी पर्सन वाइल एंटरिंग द एयरपोर्ट हैज़ टू पास थ्रू ए मेटल डिटेक्टर। सम स्टूडेंट हैड सम metallic substance with them which made sound when passing through the metal detector। Answer the following question on the basis of the following situation। तो फर्स्ट है राइट डाउन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मेटल डिटेक्टर और सेकंड है विच वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स आर बाइनरी ट्राइड बाय द टीचर टू एनहेंस। इसके बाद सेक्शन ई की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको देखते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इफ द friction of the intensity is outward from the sheet, state surface density will be positive or negative। और ऑप्शन में है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 25वां क्वेश्चन है इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्स अराउंड ए न्यूक्लियस एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं, ज़रूर ध्यान से इनको प्रिपेयर करें आप। उसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जो है
इफ़ वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसके बाद आ जाइए और ऑप्शन में, तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड फील्ड इंटेंसिटी। 26वां जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो 26वां जो क्वेश्चन है इसमें देखने के बाद में हम मॉडल पेपर नंबर 2 इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो 26वां क्वेश्चन है, टू convex lenses L1 and L2 focal length 5 cm and 15 cm respectively. Out of these two lenses, which lens will you choose as objective lens and which lens as eyepiece lens to make an astronomical telescope? Draw clear ray diagram of this astronomical telescope when the final image is formed at least distance of distinct vision. राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स की डाउट है आपको तो बुक से ज़रूर रेफ़र करें। और ऑप्शन में आया था इसी पे पहले सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम जो है दूसरा देखेंगे, ये सेट देखेंगे। उससे पहले ये इसको देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ 4 इंडिपेंडेंट वेव्स एज फॉलोइंग: y=टू a1 sin omega t, y2 = a2 sin omega t and y3 = a3 y। इसमें मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप क्वेश्चन को मैच ज़रूर करना बुक से। तो y = a3 और y4 = a4 sin omega t। दीज वेव्स बिटवीन विच वेव्स इंटरफेरेंस इज पॉसिबल एंड वाई। राइट डाउन टू कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड प्लॉट ग्राफ बिटवीन फेज डिफरेंस एंड इंटेंसिटी। अब आ जाइए सेकंड जो आपका मॉडल पेपर उसकी बात करते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, टॉपर्स की कॉपियाँ, सब कुछ देखना ना भूलें। आपके सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर 2021 के लिए जो हैं हम डाल रहे हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो प्रिपेयर करना भूलें नहीं। ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर में से ही सभी के सभी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, मतलब मैक्सिमम भी आते हैं, मिनिमम भी आते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा तैयारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा क्वेश्चन है आपका इफ़ एन एसी करंट I = I0 sin omega t, व्हाट विल बी इट्स RMS वैल्यू। थर्ड है व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी। फोर्थ है द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास इज़ 42 डिग्री इफ़ लाइट रे इज़ इंसिडेंट ऑन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन इट, विच इंसिडेंट विल टेक प्लेस। पांचवा है एल्यूमिनियम इज़ डॉप्ड इन टू प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, राइट द नेम ऑफ टू सेमीकंडक्टर्स डज ऑब्टेन्ड। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज़ 10 सेंटीमीटर इफ़ इट इज़ चार्ज बाई 10 μc चार्ज, फाइंड आउट इट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके बाद जो है आपका 7वां क्वेश्चन, तो इसमें है राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। टेबल बना के डिफरेंस ज़रूर लिखिएगा, टेबल बनाए बिना डिफरेंस लिखने में आपको नंबर कट सकते हैं, तो टेबल बना के हमेशा डिफरेंस लिखिएगा। 8वां क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे जो सर्किट दिया है इसकी बात कर रहा है। अब आ जाइए 9वें क्वेश्चन में वाई मॉड्यूलेशन इज नीडेड, राइट इज 2 रीजन्स। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन इट्स कंडीशन। सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन आया है राइट डाउन द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स इट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सर्किट डायग्राम, मतलब डायग्राम बना के आपको लॉ लिखना है। 12वां क्वेश्चन है ए मैग्नेटिक वायर ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज बेंड टू फोर सेमी सर्कल, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट द रीशेप्ड शेप ऑफ द मैग्नेटिक वायर। इसमें अगर थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रही है तो बुक से ज़रूर इस क्वेश्चन को रेफ़र करिएगा। 13वां क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शंस। उसके बाद में 14th क्वेश्चन की बात करें
तो 14th क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर नो एटमोसफियर ऑन अर्थ देन विल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस बी मोर और लेस देन एट प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, आंसर विद प्रॉपर रीजन। 15वां है, फ्रिंज विड्थ ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर इज 3 mm इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड अलग अलग लिखा है, ये परफॉर्म्ड इनटू वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, देन व्हाट विल बी न्यू वैल्यू ऑफ फ्रिंज्ड विथ। ठीक है, तो आपको जब भी कोई डाउट लगता है तो क्वेश्चन को जरूर आप बुक से रेफर करें। 16वां क्वेश्चन है, यू आर गिवन प्रिज्म ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास of different angle suggest the type of combination of these prism which first will deviate white light ray without dispersion और second will disperse, वो पहला भी आपका डेविएट लिखा है, शायद विल डिस्पर्स ही होगा, विल डिस्पर्स वाइट लाइट रे विदाउट डेविएशन, नहीं दोनों अलग अलग है, बस स्पेलिंग का देख लीजिएगा बुक से, डेविएशन। ठीक है, वो डिस्पर्सन से, ये डेविएशन से है, और वो डिस्पर्स है, वो भी डिस्पर्स होना चाहिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाकी आप मैच करिएगा बुक से। 17वां है, द थ्रेशहोल्ड वेव लेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक सरफेस इज 3000 एंगस्ट्रॉम इफ ए लाइट ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम incidented on it, first what the electron emission will occur or not, whether the electron emission will occur or not, और second है, if the intensity of this incident ray of wavelength 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज डबल्ड, तो क्या होगा। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो 18वां क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट ग्राउंड इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेंज इन it into joule and in that state calculate the potential and kinetic energy of electron। 19वां क्वेश्चन है, write any three difference between nuclear fission and nuclear fusion। 20वां क्वेश्चन है, फाइंड द करंट गेन ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड इफ़ द करंट गेन ऑफ द, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, कुछ मिस्टेक है, पोन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड इज़ 0.95। इस क्वेश्चन को बुक से ज़रूर रेफ़र कर लेना अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, बूलियन एक्सप्रेशन भी बनाना है आपको, और गेट जो है कौन सा गेट है ये भी आपको बताना है। 22वां क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए कैरियर वेव इज AC sin ओमेगा CT and of a modulation signal is MT AM sin omega MT, then write that which three frequencies will be present in modulated wave। इसके बाद में सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर जो 23वां क्वेश्चन है पूछा गया है, कमला इज पेडिलिटरी ए स्टेट साइकिल एंड द पेडल इज connected with a coil of 100 tons and 0.10 meter square cross reaction area if this coil is kept in magnetic field 0.01 Tesla, which is first perpendicular to the rotational axis of coil, second parallel to the rotational axis, out of them two portions in which position current will pass through the coil if it is rotated half cycle per second, और थर्ड विच वैल्यू इज डेवलपिंग इन कमला। तो इन क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक्स लग रही है मेरे को, तो इसको भी आप अपने बुक से रेफ़र ज़रूर करें। इसके बाद और ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पूछा गया है, हाई पावर टावर इज इरेक्टेड इन द बुश फील्ड, several times he requested the higher official to remove the tower which occupied a large area of this field. Then his elder sister told him about perplexes of the tower in electric supply. Then he agreed do not remove the tower from his field. Answer the following question from the above situation. Why this tower important for हाई पावर ट्रांसमिशन, और सेकंड व्हाट वैल्यू आर सोन बाय द बुश एंड हिज सिस्टर। अब आ जाइए सेक्शन ई में।
तो यहाँ पर जो 24वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो द रेडियस ऑफ ए प्लेट ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर आर A and B respectively if A is greater than B, so find the expression of capacity of this spherical capacitor with a medium of dielectric constant K lie between the plate। और ऑप्शन में है राइट डाउन गॉस थ्योरम एंड इस्टेब्लिश कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो यहाँ पर भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको देख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन जो है इसकी बात करें तो फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज RF1 एंड F2, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बाइंड लेंस फाउंड बाय देम एंड आल्सो राइट इट्स कंडीशन फॉर विच दिस कम्बाइंड लेंस विल बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस। और ऑप्शन आया था, अगर वो नहीं तो ये सही, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई पीस ऑफ ए डायमंड माइक्रोस्कोप आर F0 and FE respectively। Draw a ray diagram for this microscope when the final image is formed at least distance of clear vision। Calculate the expression for magnifying power। और 26वां क्वेश्चन जो है उसकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। राइट डाउन नेम ऑफ द लॉ यूजिंग विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम टू कंडक्टर एंड फाइंड द इंटेंसिटी 2। और उसके बाद में और ऑप्शन आया था, लास्ट क्वेश्चन है ये, ए बार मैग्नेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ 1 एंड पोल स्ट्रेंथ M। अब ये लेंथ L भी हो सकता है, इफेक्टिव लेंथ L ही है। ए बार मैग्नेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ L एंड पोल मैग्नेट M इज ब्रॉट इनटू ए यूनिफॉर्म, यहाँ पे M की जगह ना B होगा, नहीं ठीक है, आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B, कैलकुलेट टॉर्क एंड वर्क डन इन रोटेटिंग दिस मैग्नेट। सही है क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कि इसमें मिस्टेक है, बट फिर भी आप मैच कर लीजिएगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। प्रिपेयर करिए इन सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। अभी आपके स्कूल नहीं खुलेंगे, गारंटीड है, बिल्कुल नहीं खुलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको केवल स्कूल तभी बुलाया जाएगा जब आपको परमिशन लेटर्स देने होंगे, आपके एग्ज़ाम टिकट्स जो देने होंगे, हॉल के टिकट्स, तो आपको बुलाया जाएगा। उसके अलावा आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे एग्ज़ाम देंगे। तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो पाए। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।